हे गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, मैं पूरा दिन कल रीडिंग नहीं निकाल पाई, इतना बिजी शेड्यूल था। और आज भी मुझे बहुत नींद आ रही थी, बट मुझे पता है कि आप लोग रीडिंग का वेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़ा फ्रेश होकर कॉफ़ी वगैरह पी कर आपके लिए बैठी हूँ रीडिंग डालने के लिए। रात के तकरीबन 11:15 बज रहे हैं। अब पता नहीं रीडिंग कब तक अपलोड होगी, तब तक मैंने एक शॉर्ट तो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग को देख लेना। रीडिंग का टॉपिक थोड़ा लंबा है। हाँ, अभी तो बैठे हैं 2 दिन से, तो थोड़ा लंबा ही टॉपिक लाऊंगी ना, ऐसा थोड़ी ना। और टॉपिक आपके मन पसंद है कि आपके पर्सन के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, सबसे पहले कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, इसमें आ जाएगा। आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ क्या एक्शन रहे थर्ड पार्टी के लिए इनका, और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, करंट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, और ये पर्सन का फाइनल आउटकम आपके लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में क्या होगा, आपके साथ ये पर्सन फाइनली कैसे रहेंगे। तो थोड़ा लंबी रीडिंग होगी। 1 घंटा तो आपको लेके बैठना है हमेशा की तरह। और मेरे सारे व्यूअर्स को भी पता है कि भाई रीडिंग लंबी है तो बैठते अपना टाइम निकाल कर, काम करते करते भी सुन सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। काम से काम हो जाता है और पता भी चल जाता है। यस, आकाशिक रिकॉर्डिंग डालने वाली हूँ मैं, आज कल ही मैं डालने वाली थी, बट इसे शिवरात्रि का था, वो पूरा अ, रात में पूरा वो जागरण करना होता है, पोथी थी शिवलीलामृत की। तो दूसरे दिन पूरा वर्क बहुत लोड हो गया फिर, क्योंकि उस दिन तो पूरा काम ही नहीं हुआ इसी यहाँ पे, और फिर आज का दिन पूरा वही वर्कलोड कवर करने में लग गया। इसलिए मेरे 2 दिन वैसे हो गए। मैंने शिवरात्रि की रीडिंग डाली, उसके बाद कोशिश करी थी मैं रीडिंग डाल दूँ, बट महादेव जी की इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि मैं उन्हीं में रहूँ, दिन के लिए, रात के लिए, तो मैं उन्हीं में रही। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, और कॉल करते हैं हमारे प्यारे अर्केंजल माइकल को। जी अर्केंजल माइकल, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, इनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। एक गाइड में अर्केंजल माइकल, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सॉरी टू से यू। इनके फैमिली लाइफ बड़े अच्छे से जा रही है। पर्सन मैरिड है कहीं और अपने फैमिली के साथ ये पर्सन अच्छा वक्त स्पेंड कर रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और किसी फाइनेंस बढ़े इनका, इसके ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं। कुछ तो इन्होंने होल्ड बैक करके रखा है, डिसीजन किसी बात के लिए लेकर नहीं ले। मुझे लगता है ये पर्सन ना अपने फैमिली में इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, शायद कोई सोर्स ढूंढ रहा है या फिर कोई काम ढूंढ रहा है, बट उसको इनिशिएट नहीं कर पा रहा है पर्सन, कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा, या फिर खुद को होल्ड बैक करके ले रहा है। इसका रीज़न ही हो सकता है कि ये पर्सन, देखिए, एक तो डेयरिंग करने से पर्सन डरते हैं, इनमें इतना करेज, वो बोलते हैं ना, गट्स नहीं है, या फिर इस पर्सन के हमेशा चॉइसेस गलत रही है। इन्होंने जब भी कोई डिसीजन लिया है किसी काम को शुरू करने के लिए, वहाँ पे इनको लॉस ही हुआ है, और उसी कारण जिसको ऐसा लगता है कि इनको कि अगर मैंने कोई काम स्टार्ट किया तो उसमें मुझे सक्सेस मिलनी है, तो वहाँ पे इस पर्सन को अक्सर अनसक्सेस मिला है। या तो इस पर्सन ने अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल गेन, फैमिली के लिए फाइनेंशियल गेन करने की सोची थी, और इस पर्सन ने कोई काम शुरू कर दिया था, बट ये इनका रॉन्ग डिसीजन प्रूव हो गया। इसीलिए इनको जो लगता था कि ये इनका विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता नहीं, ये इनका विश फुलफिलमेंट वाला काम है जो इनकी फैमिली की हर समस्या दूर कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। और इसीलिए ये पर्सन आजकल बहुत परेशान है, अकेले पड़ गए, इन्होंने आइसोलेट कर लिया। कोई डिसीजन इनका फेल गया है। यस, इनकी इंट्यूशन ने इनका कोई काम ही नहीं किया है जी। ये पर्सन किसी तो सिचुएशन में स्टक है, जहाँ कहीं भी है, क्योंकि देखिए सारे ये कार्ड मैं देख रही हूँ, डेक तो मैंने उल्टा नहीं पकड़ा है, नहीं डेक तो मैंने सीधा ही पकड़ा है।
डिले हो रही है क्योंकि इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया तो उसमें उनको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इनको बहुत डिले हो रही है। वो उससे क्या हो रहा है ना, इनको ऐसा लगता है कि सारी इनकी एनर्जी चली गई। मतलब वो यहाँ पे जितनी खुशी से इनकी एनर्जी की स्टार्ट हुई थी, उतनी ही एनर्जी फिर धीरे धीरे करके लो डाउन होती जा रही है। कि क्या बोलते हैं ना कि जीने का कोई उत्साह ही नहीं रहा है, फिर कोई पैशन ही नहीं रहा, कि सब गलत है, सब फेल हो गया, फेल्यूर हो गया कहीं तो। जितने ताम झाम से कोई काम शुरू किया या फिर कोई जॉब शुरू कर दी, उसमें वो उतना सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, उतना क्या बोलते हैं, नेम फेम तो बड़ी बहुत दूर की बात है, बट उसको उस तरीके से अचीव नहीं कर पाए जिस तरीके से इस पर्सन को करनी थी। कुछ सीक्रेट्स थे, हिडन एजेंडे थे इस पर्सन के लाइफ में। कोई तो ऐसी लेडी है जो बहुत सीक्रेटिव है, और इस लेडी के बहुत हिडन एजेंडे। ये लेडी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और अक्सर ये लेडी वो काम करती है कि जिससे आपके पर्सन सही लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर दे। इनको क्या बोलते हो, मिसगाइड करने का काम ये लेडी करती है, या फिर आपके पर्सन की खुद की इंट्यूशन आजकल घास खाने गई है, और क्या बोल सकते हैं ना। यहाँ पे थ्री ऑफ फैंड्स की एनर्जी आई है गाइस, तो यस, एक्सप्रेशन, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ग्रोथ, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो धीरे धीरे करके ये पर्सन अब वेट कर रहे हैं कि जो उनका नुकसान हुआ है इस काम का, वो किसी तरह से भर जाए। प्रिपेयर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ये पर्सन, और शायद बताए किसी को कि भाई इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ये पर्सन कंसल्ट कर रहे हैं कि जिसको इन्होंने जो कोई काम शुरू किया, जैसे कोई बिजनेस शुरू किया है, उसकी नॉलेज हो रही है, अपना हुआ लॉस ये पर्सन रिकवर कर पाए। इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही इनका क्या गुलू शुलू हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। किसी काम में ये पर्सन फंस गई, कोई स्टार्ट किया था या फिर कोई काम इनका प्रोजेक्ट है जो फेल हो गया था, उसमें इनको ना के बराबर सक्सेस है, और ये पर्सन उसी से उभरने की कोशिश कर रही है। जो स्टार्ट उन्होंने की थी वो तो फुस हो गई। इस सब कप की एनर्जी क्यों हिंजा, वही तो मैं बोल रही थी। पेंटेकल के बारे में बहुत सोच रहे अपने शादीशुदा ज़िंदगी में। ये पर्सन तो वैसे तो खुश है फैमिली के साथ, बट ज़्यादातर पर्सन परेशान बहुत है, चिंता में बहुत है कि अब जो काम शुरू किया है भाई, उसमें सक्सेस कैसे लाए। इनको लगा था कि ये काम शायद इनका इतना ग्रोथ होगा कि ये पर्सन उसको सक्सेस बड़े ताम झाम में बड़े पैमाने पे एंजॉय करेंगे, सबको बताएंगे, क्योंकि ये काम इन्होंने बड़े ज़ोरों शोरों से शुरू किया था, बट उसको लेकर सेलिब्रेशन करने का इस पर्सन के ऊपर कोई नौबत ही नहीं आई। स्टार की एनर्जी रिवर्स क्यों है? इस पर्सन को उस काम में, इस पर्सन के काम की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को इस काम में लगा था कि इनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन होगा, और बड़ी उम्मीद थी इस पर्सन को इस काम से, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका एंड ही हो चुका है, या तो इन्होंने बिजनेस से वो ठप हो गया इनका बिजनेस पूरा, और अब ये पर्सन आइसोलेशन मोड में है। नुकसान हुआ है इस पर्सन को, या तो बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, स्टक हो गई एनर्जी। अब ये पर्सन सोच रहे कि भाई इनको उस जो यहाँ पे उन्होंने बड़ी उम्मीद से ये रिश्ता क्यों आ रहा है भाई, ये काम शुरू किया था, किसी के रिश्ते में भी जा सकते हैं एनर्जी। इस पर्सन ने अपने फैमिली लाइफ में नई शुरुआत तो की थी, अपने ओर से कोशिश कर रहे थे पर्सन, इन्होंने बड़ी रिस्क उठा ली रिलेशनशिप में, अपने फैमिली लाइफ में, बट उनकी वो इच्छा ही रहेगी, क्योंकि फैमिली को सिर्फ इनके स्टेबिलिटी से ही लेना देना था। तो जो विश फुलफिलमेंट लेके पर्सन गए थे ना, इमोशनल अटैचमेंट के साथ, इमोशनल ऋणानुबंध जैसे डेवलप हो जाए इनके फैमिली में, बच्चों में, बीवी में, ऐसा कुछ है नहीं। ये पर्सन इसीलिए आपको छोड़कर, इतनी आपको एनर्जी आपकी है, आपको छोड़कर ये पर्सन रिस्क उठाकर गए तो वहाँ पे, बट उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि जो फैमिली है उनको बस इनके स्टेबिलिटी से, इनके मनी से लेना देना है, बाकी इमोशन के मामले में ये फुस है।
और अगर इन्होंने कोई काम शुरू किया, इनको वो मुकाम नहीं हासिल हुआ है जिस काम में जिसको लगा था कि इनको ढेर सारा पैसा मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब ये पर्सन आइसोलेशन मोड में जाकर सोच रहे हैं कि आखिर में वापस अपने लाइफ में ये सारे 9 के 9 का विश फुलफिलमेंट लाऊं कैसे। अब ये बात रिश्ते की हो या पैसे की, ये पर्सन सोच रहे हैं और मैं सिचुएशन को कैसे बैलेंस करूँ। ये पर्सन अपने फैमिली लाइफ में टंगा पड़ा है, मीन्स जस्ट इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, एक परिवार है, इसलिए पर्सन वहाँ पे जिस उम्मीद मैंने बोला ना, उम्मीद वहाँ पे तो है नहीं। शुरुआत इन्होंने की है क्योंकि इनको अपने फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने शुरुआत की है। और इन्होंने ये शुरुआत हो सकता है कि इनकी विश फुलफिलमेंट आपके साथ रिश्ता हो, तो उन्होंने अपनी विश के ऊपर पानी फेर कर इस जस्ट एक स्टेबिलिटी के लिए आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके ये पर्सन वहाँ पे गए थे। और अभी भी इस पर्सन का ध्यान अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में है। सॉफ्ट पैंट्स की नेगेटिव एनर्जी की है, उल्टी एनर्जी की है, रिवर्स की है। इतनी तो नहीं लूँगी भाई, एक एक दिन आप मुझे। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा धन इनके वर्क के ऊपर ही जा रहा था। ये पर्सन मुझे वर्क और जी हाँ, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के मन में हैं, बट मुझे लगता है धीरे धीरे ये पर्सन ना, अब जैसे इनको अपने खुद के ऊपर ही शक था ना कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, वहाँ से निकल रही है पर्सन। इस जो गलत शुरुआत होगी इनकी रिश्ते की हो या फिर काम की, इसके वजह से इस पर्सन एक निगेटिव माइंडसेट में चला गया था, जैसे कि इसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ये किसी के साथ चलना नहीं चाहता, बहुत रेस्ट्रिक्शन है, बहुत बाउंड्रीज है। तो मुझे लगता है ये बाउंड्रीज तोड़ने की ये पर्सन सोच रहा है। एम्परर एंड हाई प्रिस्टेस, यस हाई प्रिस्टेस इनके लाइफ में तो एक लेडी डेफिनेटली थी और कमांडिंग थी, मैनिपुलेटिव थी, बट यहीं पे मुझे लगता है 9 ऑफ हैंड्स रिवर्स से मुझे आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव कार्ड लग रहा है कि जहाँ पे गए थे, शुरुआत इन्होंने की थी, उस बंधन से, उस रेस्ट्रिक्शन से इस पर्सन ने सोचा है, निकलने के लिए सोचा है। जो कंट्रोल किया जा रहा था इस पर्सन को फैमिली के नाम पर, बड़ी अपनी इंट्यूशन, अपने हिडन एजेंडा के साथ किसी लेडी ने ऐसा कुछ किया था, तो ये पर्सन शायद वहाँ से भी निकल रहे। इनका ईगो, इनका घमंड, अगर ये पर्सन खुद भी ईगोइस्टिक थे तो मुझे लगता है ये भी अब इनको सॉफ्ट हो गया है। थ्री ऑफ हैंड्स के एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्स। और पर्सन इस बार आएंगे ना, बहुत सोच समझ कर आ रही है पर्सन। मीन्स पहले कैसे आते थे, जाते थे, भाग जाते थे आपको कभी भी छोड़कर, ऐसा तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। या फिर पर्सन आने की बहुत सोचते हैं, बट टाइम सही नहीं है आपके लिए। यस, हरमिट एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आएंगे ये पर्सन तो बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास आएंगे या फिर यहाँ से निकलेंगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये पर्सन कहीं और से एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये पर्सन का काम चल रहा है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कुछ, कि आखिर में जो कुछ गया है या फिर जो कुछ लॉस हुआ है या फिर मुझे वो सक्सेस नहीं मिली है, तो उसको मैं कैसे अचीव करूँ। क्वीन ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप यहाँ पे। तो आपका दिल तोड़ा था, आपका दिल तोड़कर ये पर्सन गए थे, ये पर्सन आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब देखते हैं इनके लाइफ में तो ये चल रहा है। अब हम सीधा सीधा सवाल करते हैं कि थर्ड पार्टी के लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे, या फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ये 1 घंटे से ज़्यादा रीडिंग होगी गाइस आज की, तो देख लेना आप, क्योंकि आज मेरा भी मूड है कि मैं बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, छोटी से छोटी बात मैं एक्सप्लेन करूँ। काफ़ी टाइम से चल रहा था मुझे मेरा कि इस टॉपिक पे कोई रीडिंग नहीं डाली, तो डाली जाए। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, करंट एनर्जी और इनकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जस्टिस का कार्ड था गाइस, डिवोर्स, बहुत संभाल कर रखा था इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को अब तक, बट ये पर्सन मूव ऑन करते हुए दिख रहे थर्ड पार्टी से। अकेलापन है
हर्मिट है, 8 ऑफ कप है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप से चले गए हैं और थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत अकेली है और अकेले रहकर थर्ड पार्टी बहुत सोच विचार कर रही है कि जो गया है उसको लाइफ में कैसे लाए। उन दोनों में कुछ भी डिसीजन, कुछ भी ये नहीं हो रही, बात नहीं हो रही है। ऑप्शन से थर्ड पार्टी के लाइफ में, और यही धोखा आपके पर्सन के साथ हुआ है। कुछ भी ठीक नहीं भाई, इम्बैलेंस है, पूरा रिश्ता का पूरा बैलेंस है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, चीटिंग हुई है। और ये पर्सन, ये एक्स्ट्रा कार्ड आगे तो मैंने ले लिए हैं। ये पर्सन के एक्शन, 6 ऑफ हैंड्स का एक्शन कहाँ पे जा रही है? हेरोफेंट, अपने ट्रेडिशनल लाइफ पे। ये पर्सन अगर आपसे मैरिड है ना गाइस, और इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो उनके लिए खास करके ये मैसेज जा रहा है कि अब तक आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत संभाल के रखा था, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट आपके पर्सन वहाँ से निकल चुके हैं। वजह क्या है कि धोखा, आपके पर्सन के साथ धोखा हुआ है उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन के होते हुए भी थर्ड पार्टी के लाइफ में, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ चुका है। थर्ड पार्टी के लाइफ में, आपके पर्सन के होते हुए भी थर्ड पार्टी के लाइफ में ऑप्शंस थे, और यही धोखा, यही सेन ऑफ सोर्स की एनर्जी, यही धोखा आपके पर्सन के साथ हुआ है। जैसे आपके पर्सन के सामने ये बातें आई, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि थर्ड पार्टी ने अपने मासूम बातों से कितनी इनकी आंखों के ऊपर पट्टी डाली थी। ये चीज़ संभलते हुए समझ आपके पर्सन को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आपके पर्सन तुरंत वहाँ से निकल गए हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता मीन्स आपके पर्सन निकल गए। अब मुझे नहीं पता थर्ड पार्टी इनकी मैरिज रिलेशनशिप है या फिर ये पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में होने के बाद थर्ड पार्टी में थे, बट ये खास करके उन लोगों के लिए मैसेज आता है कि जो मैरिड है और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, और अभी इनके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो उनकी रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के सामने उनके स्पाउस को लेकर कुछ तो बातें सामने आ गई है, जिससे लेकर आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनको बैलेंस करना है रिलेशनशिप को, बट ये पर्सन कैसे बैलेंस करो ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके साथ इनका ऑलरेडी स्टेबल रिलेशनशिप है। इसलिए पर्सन कुछ भी होकर समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अगर इनकी कहीं और शादी हुई है तो इनको कैसे भी करके इस मैरिज कमिटमेंट को निभाना है। और इसीलिए पर्सन वहाँ से इमोशनल इन्होंने विड्रॉ तो कर लिया है, क्योंकि आपके पर्सन के सामने वो पूरा पिक्चर आ चुका है कि थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है। थर्ड पार्टी के लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शन है, और थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत बिट्रेल, बहुत चीटिंग वाला गेम खेल रही है, जो आपके पर्सन को अच्छे से पता है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों एंजल? जो लोग सिंगल है उनके लिए इनके फैमिली ऐसा कुछ काम कर रही है, और आपके पर्सन के सामने इनके फैमिली की हिडन एजेंडे सामने आ चुके हैं। ये पर्सन बहुत कोशिश करे, बट इनकी कोशिश उतनी नहीं है जितनी इनको करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तक इन्होंने बहुत सेफली बचा के रखा था थर्ड पार्टी को, और अब शायद आपके पर्सन समझ में आ चुके हैं। निकलने का सोचते हैं, बट निकलते निकलते इस पर्सन को टाइम लगता है। किसी किसी के पर्सन निकल गए, बट निकल जाने के बाद वापस जाने का मन हो रहा है शायद, क्योंकि ये आ तो गए, बट यहाँ पे मेरे फैमिली, क्योंकि अगेन इनको बैलेंस करनी है सिचुएशन, इनको हमेशा की तरह रिश्ते को बैलेंस करना है। इसलिए पर्सन आ जाते हैं, 2 कदम छोड़कर आ जाते हैं, और आपके पास आने के लिए आते हैं। फिर बाद में इनको ख्याल आता है कि भाई इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इसका क्या होगा। ये इनकी ओरिजिनल एनर्जी हो गई, बट अगर ये कर नहीं पाते तो क्यों नहीं कर पाते, ये हम लोग क्लेरिफाई कर रहे हैं। 5 पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली डिटैच करके रखा है। थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत अकेले में है, अकेलापन महसूस कर रही है, अकेलापन फील कर रही है थर्ड पार्टी। हर्मिट को, जी हाँ, सेल्फिश बहुत थी थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। अपने ऊपर ही थर्ड पार्टी ने हमेशा ध्यान दिया है, इसको सिर्फ अपने से लेना देना था। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग, इनकी ब्यूटी, इनका पैसा, सब कुछ इनका। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब भी अकेले रहते हैं तो ये बात समझकर थर्ड पार्टी के बारे में बात सोचकर आपके पर्सन इतना डेफिनेटली सोचते हैं कि थर्ड पार्टी की खूबसूरती देखकर तो थर्ड पार्टी के पास गए होंगे, बट जब ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में रहे
तो इनको समझ में आया कि थर्ड पार्टी को सिर्फ मनी से और अपने आप से लेना देना था, आपके पर्सन से कुछ भी लेना देना नहीं था। और जब भी अकेलेपन में पर्सन ये बातें सोचते वैसे मायूस होते हैं। इसीलिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से वॉकआउट कर लिया है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को हैंग करके। इस रिलेशनशिप को हैंगमैन की एनर्जी में हैंग का रिलेशनशिप। तो सोच के एनर्जी क्यों है, प्लीज गाइड मी। अभी ये पर्सन प्यार का कप आपको ऑफर कर रहे हैं। एक वक्त था ये प्यार का कप इन्होंने आपके हाथ से लेकर थर्ड पार्टी को दिया था। अब ये पर्सन वही कप आपको ऑफर कर रहे, बट समझ नहीं पा रहे कि इनिशिएट कहाँ से करें। टेम्परेंस की नेगेटिव एनर्जी, रिवर्स एनर्जी क्यों है। इनको बैलेंस करना है रिश्ता आपके साथ। ये अब यहाँ पे आपकी एनर्जी घुस गई है, क्योंकि यहाँ पे जो आ गई थी मैरिज की एनर्जी वो बोल रही। इनको आपको प्लीज करना है, बट ये पर्सन तो आ रहे, बट अब इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। दूसरी बात ये है कि देखिए ये पर्सन कंफ्यूज माइंडसेट में है। हो सकता है जब ये पर्सन कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए, थर्ड पार्टी ऐसे ही वक्त में आपके पर्सन को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है, फिर से कोई प्रपोज दे सकती है। आपके पर्सन जिस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए ये सोच रहे थे कि ये आपको भी अप्रोच करे, थर्ड पार्टी को भी अप्रोच करे और एक बैलेंस बना के रखे, तो ये पर्सन इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ इमोशनल ड्रामा आपके पर्सन के साथ कर रही है। मेरी इंट्यूशन ये बोल रही है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों एंजल। ऑल साइंस के लिए होती है गाइस रीडिंग और टाइमलेस होती है। हाँ, बट देखिए ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके पर्सन के सामने बार बार ये धोखा आने वाला है। जो गेम थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ खेला है, मुझे लगता है यहाँ पे 9 से 10 साल से ये सारी चीज़ें चल रही है। और आपके पर्सन 8, 9, 10, तो ऐसे मुझे ईयर्स या फिर मंथ हो गए या फिर वीक हो गए। तो आपके पर्सन के सामने लगातार ये चीज़ें आ रही है और आपके पर्सन ये चीज़ें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे हैं। और जब जब ये थर्ड पार्टी आप कोशिश भी करेगी, आपके पर्सन को फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, आपके पर्सन को फिर से इमोशनल इम्बैलेंस करने की कोशिश करेगी, ताकि आपके पर्सन इमोशनली फिर उसके साथ रिलेशनशिप पे चले जाए, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन के सामने बार बार थर्ड पार्टी के ये धोखे आते रहेंगे। और थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसके हाथ से रिश्ता निकल गया है। 7 ऑफ कप की एनर्जी की है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है। थर्ड पार्टी के लाइफ में सीक्रेटिव रिलेशनशिप थे गाइस, डेफिनेटली सीक्रेटिव रिलेशनशिप था। और ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी के पास्ट से जुड़ा है। थर्ड पार्टी का पास्ट का कोई पर्सन थर्ड पार्टी के लाइफ में सीक्रेटली आ चुका है, और थर्ड पार्टी का सीक्रेटली इसी मतलब थर्ड पार्टी के लाइफ में जो थर्ड पार्टी में बोल रही हूँ, तो उसका पास्ट लव कनेक्शन था जो सीक्रेटली थर्ड पार्टी के लाइफ में आ चुका है। और यही चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। ये ऑप्शन कोई और नहीं, ये उसी का पास लवर है कोई, जिसके साथ एक टाइम पे इसका एक रिश्ता था, जिसके साथ थर्ड पार्टी ने बड़ी विक्ट्रियस मोमेंट बिताए थे, बड़ी विक्ट्री क्या बोलते हैं उसको एंजॉय की थी। और बहुत पैशनेट वो कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ हुआ है था। और ये हिडन रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के लाइफ में है। ये बातें हो सकता है आपके पर्सन के सामने आ गई है, वहीं से आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई है। 7 ऑफ सोर्स से हाँ धोखा तो दिया है। और फिर थर्ड पार्टी ने क्या किया पता है, थर्ड पार्टी ने मीन्स ये जो रिश्ता है ना थर्ड पार्टी का, उसको प्रोटेक्ट करने की फिर से कोशिश की हो आपके पर्सन। 7 देखिए, 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटेकल। 777 किसको दिख रहा है भाई यहाँ पे। तो बहुत सोच समझ कर, बहुत इमोशनल गेम खेलकर थर्ड पार्टी ने क्या किया था, इस धोखे को छुपा के रखा था, आपके पर्सन से बचा के रखा था। और अब आपके पर्सन यही सोच रहे, मुझे लगता है 7 मंथ या फिर 7 साल, 7 ईयर्स ऐसा ये धोखा चल रहा है। और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैंने इसको इतना प्रोटेक्ट किया और इसने मुझे, मैंने इसको कहाँ से प्रोटेक्ट नहीं किया, कहाँ से मैंने इसको नहीं बचाया, और इसने क्या किया, इसने मुझे धोखा दिया। इसलिए एनर्जी यहाँ पे क्या थी, 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स थी। अब ये कोई प्रोटेक्शन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी तो बोली है नहीं जितना उसने बताया था। मैंने यही बोला था ना, यहाँ पे मासूम बनकर आपके पर्सन से फिर से कुछ करेंगे। अब देखते हैं हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, हेरोफेंट की एनर्जी मैंने यही बोला था ना,
ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे इस पर्सन के फैमिली है। अगर आपके साथ ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी शादी जिनके पर्सन की शादी आपसे हुई है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो ये पर्सन आपके साथ वो शुरुआत करना चाहते हैं, अपने मैरिज रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, अपने मैरिज रिलेशनशिप में शुरुआत करना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी थी इनके लाइफ में वो टॉक्सिक थी और उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी इनका साइकिल था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। टॉक्सिक साइकिल था, कोई कार्मिक साइकिल था, वो कंप्लीट हो गया है। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी के एंजल। यस, देखिए फैमिली मैंने आपसे है, ये अपने फैमिली लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी पर्सन आपके साथ मैरिड लाइफ में है और जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। ये पर्सन अपने मैरिज रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जी हाँ, आप इनके सोलमेट हो। मुझे तो आपके लिए एनर्जी यही से आ गई भाई। अब देखते हैं, अब आपके लिए तो इनका थर्ड पार्टी के साथ मुझे लगता है कंपैरिजन चल रही है वहाँ पे। इन्होंने कैसा किया, ये किया, वो किया, इसने ये किया, आपने क्या किया था। ये हर्मिट मोड में जा जाके ये सारी बातें टॉप पेंटिकल्स के एनर्जी में जा रहे हैं, हर्मिट मोड में जा रहे हैं। टॉप पेंटिकल्स में सारा हर्मिट मोड आता है। तो अच्छा भाई, अकेलेपन में रहेंगे तो कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा इनको कि आप क्या थे। आपने इनको अनकंडीशनल प्यार किया था क्योंकि ये आपको वही कब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। ये आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी हेवी है। और जो कोई सिंगल देख रहा था ना, उनके लिए ये बात है कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं अपने फैमिली की बात मानना शुरू कर दिया है आजकल। देखिए, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, बट मैं आपको वार्न कर रही हूँ। अब इनको वहाँ से इतना कुछ मिला है, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। ये थर्ड पार्टी तो इनके दिमाग से जाने वाली है नहीं। यहाँ पे आप भी है, थर्ड पार्टी भी है, कंफ्यूज है, कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे। आपके पास आ रहे, अगर आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ इस रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कंप्लीट करेंगे, कुछ टाइम के लिए अच्छा रहेंगे, बट इनके माइंड में रहेगी थर्ड पार्टी। आप एक पावरफुल लेडी हो, आपके हाथ में पावर है और मुझे लगता है आपके घर में आपकी चलती, या फिर आप ऐसी लेडी हो कि आप इनकी फैमिली की स्ट्रेंथ हो, आप इनके फैमिली की पावर हो। आपको छोड़कर या फिर आपको इग्नोर करके कुछ नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी रखते हैं और आपने इनको बोला भी है कि आप थर्ड पार्टी को छोड़ दो, बट ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे, बट आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि आप समवन स्पेशल हो। कुछ है आपके आप में। आपके लिए सिचुएशन वैसे भी चैलेंजिंग है, ये आ रहा है, बट ये कितना सही तरीके से आ रहा है देखेंगे हम लोग। मून यहाँ पे देखिए, कुछ बातें हिडन है, आपको पता नहीं है, लगेगा कि हिडन ही सीक्रेटिव पर्सन, बहुत सीक्रेटिव हिडन है। इमोशंस के साथ खेलने वाला पर्सन है आपका भी। खुद थर्ड पार्टी से इमोशंस की डिमांड करता है और आपके साथ इमोशनल गेम ही खेलता है। नहीं, बट आपके फैमिली के साथ तो रहेगा ही, क्योंकि आप इनके मेरे वही बोल रही हूँ ना, कुछ आपके साथ कुछ है, आपके पास कुछ है, आप इसके विश फुलफिलमेंट हो। अगर आप बड़े अच्छे से सारी बातें हैंडल करते हो, इस पर्सन के ऊपर आप कोई भी इनको टेंशन नहीं देते, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं देते हैं, आप संभाल लेते हो, तो अच्छी बात है ना, इनके लिए तो अच्छा पार्टनर है। फिर आप सन की एनर्जी, बच्चे हैं, फ्यूचर है। देखिए, सॉरी टू सी, बट आपका पर्सन बहुत माइंड गेम खेलने वाला आपका पर्सन खुद भी है। इसको वहाँ से वो नहीं मिला, इसीलिए पर्सन ही आपके पास आ रहा है, बट आपके पास आकर भी ये क्या कर रहा है, आपके साथ भी वही गेम खेला ना जो थर्ड पार्टी ने इसके साथ खेला। थर्ड पार्टी ने सीक्रेटली थर्ड पार्टी रखी, आपके पास सीक्रेटली थर्ड पार्टी को अपने माइंड बॉडी सोल थॉट में रखते हैं।
अब देखते हैं क्लेरिफिकेशन में और क्या आता है। वैसे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स की कोई एनर्जी नहीं आई, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। हाँ, इनके माइंड में ये थर्ड पार्टी इसीलिए रहेंगी क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो कुछ किया ये पर्सन आसानी से भूलेंगे नहीं, क्योंकि आगे की एनर्जी इतनी नेगेटिव नहीं आई। तो सीक्रेट थोड़ा चुप चुप रहेंगे, हिडनली अपने इमोशनली एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं पर्सन, क्योंकि जो कुछ पेल कर ये पर्सन आए ना थर्ड पार्टी की ओर से, तो वो चीज़ें इनको आसानी से अच्छे तो नहीं रहने देंगे। एक वक्त ऐसा भी लगेगा आपके पर्सन को, इसी चक्कर में, इस थर्ड पार्टी के चक्कर में मेरा इतना अच्छा खूबसूरत रिश्ता था, इतनी अच्छी मेरी वाइफ थी, इतने मेरे अच्छे हस्बैंड थे, उनको लॉस करके इनको छोड़कर मैं थर्ड पार्टी के पास गया। मैंने उसको फ्लर्ट किया, उन्हें उसके साथ एक रिश्ते को बनाया, फिर उसने मेरे साथ क्या किया। ये थोड़ा इमोशनल ड्रामा आपके पर्सन के साथ रहेगा, आपके साथ रहते रहते आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा होता दिख रहा है। फाइनली आपके पर्सन आपकी जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं। फूल की एनर्जी की एंजल, रिस्क उठाते हुए दिख रही है पर्सन, आपके साथ रिलेशनशिप की कमांड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप की दिया फिर आपने, हाँ, जस्टिस। अभी देखिए यहाँ पे जस्टिस आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पर्सन आ रहा है, बट थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाए और कल ही आपके साथ बिल्कुल खुश रहेगा ऐसा नहीं। कुछ टाइम के लिए पर्सन इमोशनली एग्जॉस्ट रहेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी के चक्कर में इस पर्सन ने आपको डिवोर्स की नोटिस तक दी हो। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ, सारा बर्डन इस पर्सन ने आपके ऊपर डाला था, बट अब ये पर्सन अपने फैमिली का सारा बर्डन खुद उठाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल बनाएंगे। ये पर्सन ये सारा आपके ऊपर डाल के चले गए थे। जी हाँ, नाइट ऑफ सोर्स आपके पास तो आ रहे पर्सन, एम्प्रेस के पास आ रहे, बट कहीं ना कहीं दिमाग में वो भी है, यूनियन आपके साथ है। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही, अगर कोई बच्चा कंसीव करना चाहता है तो बच्चे की न्यूज़ आ सकती है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? ये कप आपके लिए आए हैं गाइस। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को, या तो इनको आता नहीं या फिर इनका ये घमंडी नेचर में। हाँ, आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेडी हो गई, तो मैं बोल रही स्ट्रेंथ की एनर्जी, मुझे ये जो जैसे बैठी ना, मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही थी। स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी पावरफुल लेडी हो, पावरफुल मेल हो, पावरफुल लेडी हो। हाँ, जजमेंट इस पर्सन के साथ हुआ है, यूनिवर्स आपके फेवर में जजमेंट दे रहे हैं और ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जाएंगे। मून की एनर्जी है, हाँ, थर्ड पार्टी से इन्होंने डिस्टेंस वॉकआउट कर लिया है, वहाँ से निकल गए हैं, उस बवंडर से पर्सन निकल गए, बट कभी कभी बीच बीच में ये पर्सन होते रहेंगे, उनके इमोशंस हाइपर होते रहेंगे, बट ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। हो सकता है ये प्यार उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया था, जिसको वो खुद दूर करके आ गए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी की एंजल, जब भी बातें करेंगे आपको इतना बोलूँगी, बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करना। तेरी गलती थी, तूने ये किया, मीन्स आपको नहीं बोलना है आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने थर्ड पार्टी डाली। तो अभी इनके जख्म कैसे ना, बिल्कुल अभी अभी मिले इनको जख्म, भरे नहीं हैं। जब पूरे भरेंगे तब झगड़ा कर लेना, फिलहाल इनको हीलिंग की ज़रूरत है। सुनो फैंस की एनर्जी क्यों है? दिल टूटेगा भाई, थर्ड पार्टी की यहाँ से इनका दिल टूटा है, और कहीं ना कहीं आपका भी दिल टूट रहा था, बट अब ये पर्सन आपको जिया थर्ड पार्टी की वजह से, हाँ मुझे लगता है इसी के कार्ड है, थर्ड पार्टी की वजह से इनका दिल तोड़ा था। थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में आई थी, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हुए थे, और जब भी कम्युनिकेशन करेंगे ये जिक्र आपका फिर से होने वाला है, और इसीलिए फिर से झगड़ा होगा। या तो आपका दिल फिर से दुख सकता है, या फिर इनका दिल दुख सकता है, पर थर्ड पार्टी आप दोनों की कम्युनिकेशन में आती रहेंगी। जब जब थर्ड पार्टी आप दोनों की कम्युनिकेशन में आती रहेंगी, तब तक आप दोनों में आर्ग्यूमेंट होंगे, और किसी एक का तो हार्ट ब्रेक होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अभी आपको कुछ नहीं बोलना है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है इंडिया?
इस पर्सन के लाइफ में जितनी कुछ ऑप्शंस थे ना, सबको उन्होंने बड़ी टाटा बाय बाय कर दिया है, सायोनारा कर दिया है। देखिए वही तो मैं बोल रही थी, जितनी भी ऑप्शंस थे इस पर्सन के लाइफ में, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, सबको टाटा बाय बाय कर दिया। इस पर्सन ने कट कर दिया है और ये पर्सन सिर्फ आपका हाथ थामे चल रहे हैं। मैं ना कब की एनर्जी क्यों है एंजल? अच्छा जी, 10 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, इनकी विश फुलफिलमेंट थी जी, इनकी विश फुलफिलमेंट थी। फैमिली, बच्चे स्टेबल हो जाए, अच्छे हो जाए, बच्चों का सब कुछ अच्छा हो जाए, ये ग्रांट होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स ने सारी बातें मान ली। सन एंड यहाँ पे 3 आपका, आपके पर्सन और आपका रिकन्सिलेशन जीवन हो रहा है। मैंने क्या बोला था उस टाइम, सन की एनर्जी देखकर मैंने बोला था ना, आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, ये 3 ऑफ कप आप है, तो होता हुआ दिख रहा है। देखिए ये पर्सन आपके साथ मैरिड है या कहीं और मैरिड है, उसको तो मैं नहीं लूँगी। इन मैसेज, बॉटम ऑफ द डेक मैसेज क्या आ रहा है, ये पर्सन आपके साथ मिल रहा है, आपके साथ अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पे बोलेंगे मैम ये कहीं और मैरिड है, फिर हमारे साथ बच्चे कैसे, ऐसा कैसा। तो सन का मतलब बच्चों का उनके लिए नहीं है जी, उनके लिए जिनकी शादी हुई, जिनके बच्चे हैं उनके लिए है, जिनकी शादी दूसरे पार्टनर के साथ है। बट ये पर्सन, उनके लिए सन की एनर्जी क्या है, ये हैप्पीनेस से एन्जॉयमेंट ये पर्सन आपके साथ बिताएंगे। ये पर्सन आपके साथ मिलेंगे, डिनर पे जाएंगे, डेट पे जाएंगे, एक अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे। रिश्ता कैसा पलपता है, रिश्ता कैसा आगे जाता है, इसका प्लानिंग करते हुए दिख रहे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए दिखते हैं। मुझे लगा था बहुत मुझे, बट नहीं, कार्ड्स ने इतने फटाफट फटाफट मैसेज दे दिए ना। फाइनल आउटकम मुझे निकालना है और आपके लिए थोड़े एंजल के मैसेज में थोड़े डिटेल लूँगी मैं। चलो भाई, हमने देख लिया। मुझे लगता है क्वेश्चन और देख लो, थर्ड पार्टी के बीच और आपके पर्सन के बीच नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अकेले माइकल प्लीज गाइड में, थर्ड पार्टी और इनके जो पर्सन है, इनके आगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज गाइड में अकेले माइकल, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पार्टी की ओर से लगातार कोशिश तो हो रही है गाइस, आगे भी होगी। मैक्सिमम टाइम थर्ड पार्टी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होती हुई दिख रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोशिशें छोड़ेगी, ये कोशिश करते रहेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए करते रहेंगे, फ्रेंड्स के जरिए करते रहेंगे। बट इन दोनों में झगड़े होगी, झगड़े की वजह होगी ऑप्शंस, इसके लाइफ में हुए ऑप्शंस। बैलेंसिंग की एनर्जी तो नहीं है यहाँ पे। ये कोशिश करेगी थर्ड पार्टी आगे भी आपके पर्सन के साथ, ताकि आपके पर्सन रिलेशनशिप में आए, बट ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। होंगे तो झगड़े होंगे, 5-5 की एनर्जी आ रही है, झगड़े होंगे और आर्गुमेंट होगी, हार्श कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। वो डिमांड करेंगे, प्यार से डिमांड करेंगी, वो डिमांड करेंगे, स्टेबिलिटी की डिमांड करेंगे, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पे लेके जाएंगे। बट बात यहाँ पे मिलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे, डेट पे जाएंगे, जैसे पहले जाते थे, बट ऐसा अब नहीं होगा। ये झगड़ा वही ऑप्शंस है भाई, मेरे होते हुए दो लोग, किसी ने आपके पर्सन के अलावा 2 पर्सन रखे थे। और हाँ, आपके पर्सन तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए होंगे थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि बनती बड़े बोली थी, बिल्कुल मासूम फूल बनकर आपके पर्सन को फूल बनाया थर्ड पार्टी ने। फूल वाला, फूल मीन्स वो फ्लावर होते ना, उनका वाला फूल बनकर आपके पर्सन को वो वाला बेवकूफ़ बना दिया। चले गए आपके पर्सन, उसको छोड़कर चले गए हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है दोनों में।
तो सब कुछ की एनर्जी क्यों है? बर्डन वाली सिचुएशन बन गई थर्ड पार्टी के लिए। जितना बर्डन उठाना पड़े भाई उठाएगी ये तो। टावर मोमेंट है इन दोनों में, आगे भी वही दिख रहा है, इसलिए मायूस होगी। नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है? ये तो भाई कोशिश करेंगे, आपके पर्सन को बार बार प्रपोज करेगी, कुछ ऑफर भी देगी, फिजिकल ऑफर भी देगी। अब कुछ काम नहीं बनने वाला, बट आपके पर्सन से कंप्लीटली उसको सेपरेशन मोड में बैठे भाई, फारकत हमने दे दी तो दे दी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पर्सन वो स्टार्ट करेगी, बट ये अपनी ओर से स्टार्ट करेगी, बट आपके पर्सन कहाँ गए हैं? आपके पर्सन उनके इम्प्रेस के पास, मीन्स आपके पास आए हैं। तो ये उसके लिए स्टार्ट उल्टी है, ये वो अपनी ओर से स्टार्ट करेगी, बट ये उसके लिए होगा नहीं, फिर ये उसके स्टार्ट उल्टी हो जाती है, क्योंकि इनकी मुँह आपके टुवर्ड्स आती है। वो शुरुआत करेगी, बट ये आपके पर्सन निकल गए इनके इम्प्रेस के पास। थ्री ऑफ कप रिवर्स क्यों है? ये वैसे उल्टा ही आया था, इसलिए इसके मुंह जो है ना वो उल्टी ही जानी है। यूनियन होगा दोनों के लिए, जब भी यूनियन करेंगे ये पर्सन, ऐसा नहीं मिलेंगे ये पर्सन। और मुझे लगता है कि सेक्सुअली मिलने के लिए भी बात होगी, बट मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट होगी वहाँ पे। हाँ जी, सेल्फिश तो बहुत है, ऑप्शन से इसका आपके पर्सन को पता है, बहुत सेल्फिश है और ये मानने वाली है नहीं। आपके पर्सन को लगेगा भाई कि अब ये डेस्टाइन कनेक्शन ऐसा तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कार्मिक साइकिल, और मुझे इसको एंड करना है। ये मुझे बार बार अपने लपेटे में लेती है और मैं बार बार इस लूप में फंसता हूँ, इस साइकिल में फंसता हूँ, इसका एंड करना पड़ेगा। और आपके पर्सन भाई बड़े सूझबूझ के साथ निकलते हुए दिख रहे हैं। ये यूनियन के लिए बोलेगी, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बोलेगी, ऐसा होगा नहीं। ये कोशिश बहुत करेगी थर्ड पार्टी, और कोशिश आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर रिलेटिव्स है, इनके साथ मिलकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वापस अपनी रिलेशनशिप में लाने के लिए मजबूर करेगी। अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मुझे लगता है 7 to 9 साल का मुझे रिलेशनशिप लगता है, तो देखिए इम्पैक्ट थर्ड पार्टी का वैसे रहेगा। आपके पर्सन भी बीच बीच में थर्ड पार्टी की बात मानते हुए दिख रहे, बट ये जब पूरे फ्लो में जाने के पहले थर्ड पार्टी ने जो कुछ आपके पर्सन के साथ किया है और ऑप्शंस लाइफ में रख कर बार बार झूठ बोला है, धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, इनका दिल तोड़ा है, तो ये बात आपके पर्सन इतने आसानी से भूलने वाले हैं नहीं। और आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी मिलेगी नहीं, ऐसा बात नहीं, थर्ड पार्टी से ये मिलेंगे। अब देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है आपके साथ। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन और मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। जिसका नेक्स्ट एक्शन भी हमने देख लिया, फाइनल आउटकम अच्छे से आ जाएगा हमें भी। जिनके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, इनकी बातें होंगी, मिलना होगा। मन में डर है किसी के, मुझे लगता है आप ही के मन में डर है, बट ये पर्सन आपके साथ ही अपना घर बसाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। रियूनियन आपका होता हुआ दिख रहा है, ये पर्सन रियूनियन तो करेंगे, आप इनके लिए भी इनका लक हो, ऐसा तो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन कुछ सरप्राइज देंगे। हो सकता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स के जो पर्सन है ना, कोई फ्लैट बुक करना या फिर घर लेना, ऐसा कुछ काम करते हुए दिख रहे। आपके लिए सरप्राइज मोमेंट यही है, बट आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप रखने की, सेटल होने की पर्सन की मांग है।
कोई ओल्ड वुमन है जो आपको आपके और आपके पर्सन को हेल्प करेगी रिलेशनशिप में। बातें होंगी, आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो मुझे लगता है आपके रिलेटिव्स के ज़रिए, आपके फ्रेंड्स के ज़रिए आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ बातचीत होगी, कुछ शुरुआत होगी। जो सही आएगा वही मैं लूँगी गाइस। आपके मन में डर है, कोई ओल्ड वुमन है जो आपको इस डर से निकालेगी। देखिए यहाँ पे पहले भी आया था कि फॉल्स रिलेशनशिप की, वही आया था फॉल्सनेस। आपके मन में डर है, यही मैं बोल रही थी, आपके मन में बहुत डर है। आपको इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जिस कैद में आपको डाल के गए थे, तो इसीलिए आपको इतने सारे ट्रस्ट इशू इस पर्सन को लेकर हो रहे हैं। बट आपके मन का डर, ये ओल्ड लेडी है कोई जो आपके मन का डर निकालेगी। ये ओल्ड लेडी है, कुछ आपके फ्रेंड्स है जो आपके वेल विशर हैं, जो आपको समझाएंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। और हो सकता है उसके बाद आप आपके पर्सन के साथ जाने का सोच ले, या फिर इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने का सोच ले। आप परेशान बहुत है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत गलत आपके साथ किया है। प्लीज वर्कर क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। अब तक ये पर्सन ने आपको टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं रखा था भाई। इन्होंने कंपेयर कर लिया, इनके फ्रेंड्स है कुछ, उन्होंने भी आपका फेवर किया है और उन्होंने आपको बताया, आपके पर्सन को बताया है कि आप हर महीने में थर्ड पार्टी से बेटर थे। इनकी कुछ वेल विशर फ्रेंड भी है जो आपको लेकर इनको अच्छी राय देते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। जी हाँ, ये पर्सन कुछ वार्तालाप करने वाले आपके साथ। ये पर्सन बनाएंगे, चलो फैमिली बनाते हैं। अगर ये मैरिज रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, तो बने ये आपको उनसे ऐसा मैसेज आ सकता है, आपको प्रपोजल आ सकता है शादी का, या फिर आप शादीशुदा हैं तो कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है जिसमें आपका मैरिज रिलेशनशिप पर फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर की बात हो। ओके एनर्जी भी है। हाँ, मैंने वही बोला ना, आपके मन में डर है, क्योंकि इस पर्सन ने ना कुछ किया था, आपको छोड़कर ये पर्सन गया था। आपके लिए ये साइकिल बहुत ही टॉक्सिक था जब ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे। आपने जैसे तैसे करके किस तरीके से खुद को बैलेंस किया है इस लंबे अंतराल में, आप ही जाने। अभी कंप्लीट मैसेज आ रहे हैं, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। अब ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, तो आपके मन में वो पूरा पास्ट घूम के आ रहा है। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बट इसमें आपका फियर बहुत ज़्यादा है, भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इशू है आपको। हाउस के एनर्जी की होंगे। हाँ, एक ब्रूटल एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ था, डेथ का एनर्जी, बहुत ब्रूटल एंड हुआ था। बट अब इसमें एक शुरुआत, उस एंड ने क्या किया था ना, आपको बहुत अकेला कर दिया था। आप बहुत अकेले पड़ गए थे इस रिलेशनशिप में, आपको बड़ा मुश्किल हो गया था खुद को संभालना। ओवर थिंक करते थे आप, बहुत डिप्रेशन में गए थे, ओवर थिंक करते थे, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आपको हुए थे। आप लोगों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर आप भरोसा नहीं रखते थे। धीरे धीरे करके आपने खुद को स्टेबल किया है और अपने रिलेशनशिप में अपने आप, अपना घर बसाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए आपने हर एक रिस्क उठाई है। अब ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए गाइज, अगर आपकी एनर्जी ना, तो मैं भी मानती हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इस टास्क को वापस कंप्लीट करना, बट आपको इसमें एक लेडी मदद करने वाली है। रीयूनियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 5 आपका अकेलापन आपका जाने वाला है वापस, क्योंकि आपके पर्सन आपको फिर से मिलने वाले हैं। हाँ, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे गाइज, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। और बट आपके मन में क्या है ना, आपके मन में वही धोखा, थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन ने आपको धोखा दिया था, इसीलिए आपके मन में वही धोखा बार बार आ रहा है। यूनियन कर रही है ये पर्सन। देखिए, ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना, तो ये बात तो आपके साथ आती ही आती है कि भाई थर्ड पार्टी भी है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ तो चीटिंग ही हो गई है, कहीं और मैरिड है। तो अगर आपके साथ भी मैरिड है ना, तब भी आपके मन में ये फियर मन में बैठा है कि भाई इसके लाइफ में तो थर्ड पार्टी है, ये
झूठ तो नहीं बोल रहा है, और कहीं ना कहीं झूठ ही बोलता है आपके पर्सन सच में एक हिडनली सीक्रेटली रिलेशनशिप रखता है। अभी के लिए कंप्लीट एंड होता है, तो कुछ टाइम बाद थर्ड पार्टी अगर कोई कोशिश करती तो ये झटाक से जाकर उसके गोदी में गिर जाता है, फिर उस वक्त आपको पता नहीं होता है, और वो रिलेशनशिप उस टाइम के लिए सीक्रेट होता है। फिर लंबे अंतराल के बाद आपके सामने कुछ चीज़ें आती है, फिर आप उसको पकड़ लेते हैं, तब तक के लिए एनर्जी चीटिंग की हो जाती है। फॉर्चून आपको, अब आप आंख मूंद कर अपने फॉर्चून पर भरोसा तो नहीं रखने वाले, अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं रखने वाले। आपको इतना डेफिनेटली पता है कि किस्मत ने आपको हमेशा धोखा दिया है, आपको चीटिंग दी है। सरप्राइज की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हाँ, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस। देखिए डेफिनेटली 2 बार बात आ गई है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा कंसीव करना चाहता था तो वो बात आ रही है, बट आपके लाइफ में एक अवेयरनेस ऐसा आ रहा है कि जो अपने आप आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज यूनिवर्स की ओर से है, या तो यूनिवर्स की ओर से या फिर ये पर्सन खुद आपको बड़ी अच्छी गिफ्ट दे सकता है। ओल्ड लेडी क्यों है? ओल्ड लेडी की एनर्जी है भाई यहाँ पे, नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी। मैं बोल रही हूँ कि कोई एक ओल्ड लेडी है जो आपको सपोर्ट करने के लिए आ रही है, आपका सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए आ रही है। कन्वर्सेशन की एनर्जी यहाँ पे डेविल, कुछ गलत गॉसिप भी हो सकती है, फिर आपके लिए आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा सकती है। यहाँ पे थोड़ा संभालो भाई, क्योंकि देखिए जो रिलेशनशिप आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रहा होगा, तो उस वक्त आपकी रिलेशनशिप को लेकर भी समाज में बहुत उलट सुलट गॉसिपिंग हुई है, बहुत बदनामी हुई है, और इसका भी इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, और आप मेंटली इमोशनली इस कैद में हो। अभी भी बैलेंस करना आपके लिए एक चैलेंज हो गया इस रिलेशनशिप को, क्योंकि समाज नाम की भी बड़ी चीज़ होती है, सोसाइटी नाम की चीज़ होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता है हमारे रिलेशनशिप में, हमारे लाइफ में, जो आपके भी रिलेशनशिप में आगे चलकर अफेक्ट होने वाला है। प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? टू ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ हैंड्स एंड 10 ऑफ कप। हमें वही बोल रही कि इसका इफेक्ट आपके माइंड बॉडी सोल थॉट पर होने वाला है। एक कैद में आप फंस गए हैं। ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि आप किसी कैद में फंसे हैं। यूनियन भी हो रहा है, एक विक्ट्री भी आपको मिल रही है, बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वही के वही होते हैं, क्योंकि जो कुछ आप झेल कर आए हो इस इतने सालों में, तो वो इतनी झटाक से तो जाने वाला है नहीं। चलो आपके पर्सन आगे कल थर्ड पार्टी को छोड़कर आज या आगे आपने परसों से सीधा इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, नहीं, क्योंकि 8-10 सालों में आप पे भी जो बीती है, जो मैंने एनर्जी निकाली आप पे भी जो बीती है, तो उतना आसान नहीं उस वहाँ से निकलना। आप भले ही इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, आप टाइम एंजॉय करते हो, बट कहीं ना कहीं आप में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो रहती है। एक अंदर ही मन में गुस्सा होता है, एक आर्गुमेंट होता है, एक सवाल जवाब होते हैं जिसके जवाब आपको मिलते नहीं हैं, या फिर जिसके जवाब आसानी से टाले जाते हैं। जितने जवाब आसानी से टाले जाते हैं, जितने जवाबों में आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, उतनी आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती है। मुझे डर यही है कि भाई इसका आपके ऊपर ज़्यादा क्या बोलते हैं इफेक्ट ना हो। 7 ऑफ कप है, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है। आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस है, और आपके पर्सन फॉल्सनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी भी आपके साथ एक झूठा गेम खेल रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी वैसे अगर आप इतना डीपली नहीं जाते हो तो अच्छी है एनर्जी, बट अगर आपने इतना सहा है तो भाई आपका डीपली जाना भी सही है। मैं यहाँ पे बोलने वाली नहीं हूँ, बट कोशिश इतना डेफिनेट करूँगी आपको कि गाइस परेशान होकर भी आपको दुखी रहना है तो थोड़ा सही सोच कर ही थोड़ा खुश रहा करो। धोखे के लिए आप वैसे भी रेडी हो, तो क्यों इतना परेशान रहना। जी लो थोड़ी जिंदगी। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं मैं पूछती हूँ। एंजल आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए? कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोले, यस मैंने यही बोला आपको, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है।
समथिंग बेटर, आपको इसी लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर। 7 मंथ 7 डे 7 वीक इसी के लिए है, सक्सेस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी आपको बोल रही है अबेंडेंस। देखिए 3-4 बार यहाँ पे सक्सेस के ही इसके मैसेज आएगा इस, तो वही मैंने जो आपको बोला। मानती हूँ आप परेशान हो, मानती हूँ आपने बहुत कुछ झेला है, बट बी असर्टिव, वही मैं बोल रही हूँ। आपको पॉजिटिव होकर रिमेन पॉजिटिव, वही एंजल भी बोल रही, जो मैं बोल रही हूँ वही एंजल भी बोल रहे। आप ऐसे ही रहो, अब मेरे फैमिली मेम्बर हो तो मैं आपको समझाऊंगी ऐसे ही। तो ये थी रीडिंग गाइस, आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली बोलना मुझे, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एंड कमेंट किया करेगा गाइस, ऐसा थोड़ी ना है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।